4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन भाजपा सरकार बौखलाई हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में इन 4 जगहों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सोचिए, खबरें आ रही हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या मीडिया जो है वो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है या वाकई में ये खबरें सही साबित होने वाली हैं? सोचिए, भाजपा का एजेंडा रहा है या तो जेल जाओ या फिर भाजपा में आओ। जिस तरीके से विधायकों को खरीदने की परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की, वही दाव अब झारखंड में चल रही है, वही दाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चलने वाली है। सोचिए, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन सोचिए जब जब चुनाव आता है वो चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए तारीखों पे तारीखें बढ़ाने का काम करते हैं। हरियाणा चुनाव जो है 21 अक्टूबर को होगा और वहीं जम्मू कश्मीर का चुनाव 18 और 25 सितंबर को होने वाला है। लेकिन भाजपा सरकार इतनी बेचैन क्यों है? ये 2 राज्य ऐसे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये भाजपा की नियति तय करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का वो 14 और 19 वाला जलवा अभी भी कायम है। आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन जिन राज्यों पर दाव चला था उन्हीं राज्यों में उसका सुपड़ा साफ हो गया। अयोध्या में प्रभु राम का भी कार्ड उसका फेल हो गया। हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी अब जो है वो घिरने का काम कर रही है। और सोचिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 4 विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों को खरीदने की परंपरा पर काम करना शुरू कर चुके। आप देखेंगे लगातार तमाम विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। देश की राजधानी दिल्ली के सीएम जो है केजरीवाल, वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी तमाम उन नेताओं के घर जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है, उनके यहाँ रेड पड़वाने का काम करती है और जो लोग नतमस्तक हो जाते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर खबरें ये जग जाहिर कर रहे हैं कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में 5 विधायकों के साथ शामिल हो सकते हैं। आखिर चंपई सोरेन का वाकई में पार्टी बदलने का मूड है या वाकई में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का या कोई मास्टर प्लान है? कल से भाजपा गिरोह और उसका गोदी मीडिया गिरोह अफवाह फैलाया था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में भाजपा गिरोह ज्वाइन करेंगे। लेकिन चंपई सोरेन ने कहा वह निजी काम से दिल्ली आया, वो अक्सर दिल्ली आते रहते हैं। मीडिया चैनल अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। जब जब चुनाव आता है टीवी अखबार जो है वो काम पर लग जाता है। सोचिए, पार्टी की सहमति से नहीं, जाति की सहमति की वजह से किस तरीके से परसेप्शन बनाने लगता है कि चंपई सोरेन जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और सोचिए, सवर्ण लिबरल नेताओं के लिए कितना आसान होता है कांग्रेस से बीजेपी में जाना, बीजेपी से कांग्रेस में जाना। वहीं कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अगर पार्टी को चेंज करता है या किसी और पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आता है या भारतीय जनता पार्टी से किसी और पार्टी में शामिल होने के लिए जाता है, तो सोचिए टीवी अखबार छाती पीट पीट कर कैसे विरोध करने लगता है। वही हो रहा है चंपई सोरेन के साथ, वही हो रहा है चंपई सोरेन के नाम के साथ। और झारखंड में भाजपा का सुपड़ा साफ ही समझिए, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने आदिवासियों का मजाक बनाया, आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी तमाम जमीनें कॉरपोरेट घरानों को दे दी, इससे आदिवासी समाज में एक निराशा है जिससे वो मोदी जी के पास तो नहीं जाना चाहेगा। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार किस तरीके से वैचारिक सहमति के कारण चंपई सोरेन को कह रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इन 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से घबरा गई है या वाकई में बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा एक चुनौतीपूर्ण है? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे थे, वो अब 240 पर आ सिमटे हैं। वैसे ही 4 राज्यों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। सोचिए, इलेक्शन की जो तारीखें हैं वो अलग अलग तारीखों पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट एक ही दिन आना चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है?
आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन। रांची झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की अफवाह पर कहा, क्या अफवाहें हैं नहीं है ये हमें नहीं पता, हमें खबर ही नहीं पता, हम सच झूठ का क्या आकलन करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हम जहां हैं अभी वहीं रहेंगे। लेकिन सोचिए, तमाम टीवी चैनल्स को जब आप खोल के देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे विधानसभा चुनाव से पहले भूचाल सा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी थर थर कांप रही है। सोचिए, चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं बल्कि उसको भी कॉन्स्पिरेसी भ्रष्टाचार के आधार पर जीतने की कोशिश में है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे, अगर उस उम्मीदों पर खरी उतर पाती तो इस तरीके से विधायक खरीदने की ज़रूरत ना पड़ती, सरकार गिराने की ज़रूरत ना पड़ती। सोचिए कैसे वेस्ट बंगाल की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं, और क्योंकि बीजेपी चाहती है वहां पर कैसे भी करके ममता बनर्जी की सरकार गिराई जाए। भाजपा में शामिल होने की चर्चा पर चंपई सोरेन बोले, इंतजार कीजिए, सच आपके सामने होगा। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों इस लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। अब खबर आ रही है कि दोनों नेता विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो बीजेपी जो है वो कमर कस चुकी है और नेताओं को डराने की जगह जगह कोशिश हो रही है। 6 विधायकों के साथ दिल्ली आ रहे हैं चंपई सोरेन। शिवराज सिंह के संपर्क में फिर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मोटा भाई इज ऑन झारखंड। हवाई जहाज कोलकाता होते हुए दिल्ली लैंड कर गया और हेमंत अपनी सरकार क्या बचा पाएंगे। एसटी एससी ओबीसी समाज की आवाज जिस प्रकार भीम आर्मी चीफ उठा रहे हैं, 21 अगस्त को देश की राजधानी में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और जगह जगह पर लोग भारत बंद का ऐलान करेंगे। लेकिन सोचिए, विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जो दिन रात आरक्षण को गालियां निकालते रहते थे, कभी जातिवाद को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते, आरक्षण से दिक्कत है तो करो सबसे पहले जाति खत्म, हम स्वागत करेंगे। जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील ने 21 अगस्त भारत बंद को अपना समर्थन दिया। हमेशा की तरह इस बार भी वो आंदोलन में भागीदारी करेंगे। और सोचिए, इन तस्वीरों को देखिए, जबलपुर में ओबीसी महासभा सड़कों पर उतर आई है। जिस तरीके से लेटरल एंट्री की भर्ती हो रही है और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के संघी जजों के खिलाफ देश भर में 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ओबीसी महासभा द्वारा बगैर परीक्षा जज बनाने की अपार सफलता के बाद अब पेश है बगैर परीक्षा आईएएस बनने की स्कीम। इस स्कीम में एसटी एससी ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं। 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर मीना धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया है। और सोचिए, 79% हाईकोर्ट में ऊंची जाति के लोग हैं। केंद्र सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है तो केंद्र सरकार का कहना है हम क्या कर सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम से भर्ती हो रही है, जज का बेटा जज बन रहा है, जज की गर्लफ्रेंड जज बन रही है, जज की एक्स गर्लफ्रेंड जज बन रही है। लेकिन इस पर बात और बहस ना आपको टीवी अखबार दिखाएगा और ना ही संघी विचारधारा का कोई विपक्षी नेता इस पर बात करेगा। सोचिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता जो है हेमंत सोरेन का विरोध करे, जनता जो है चंपई सोरेन का विरोध करे। जनता के बीच में मीडिया और टीवी अखबार में बैठे दलाल पत्रकार बहुजन नेताओं को बदनाम करने पर उतारू हो जाते हैं। जब जब चुनाव आता है उनका चरित्र हनन करने के लिए दिन रात बैठकर डिबेट कराई जाती हैं, दिन रात बैठकर टीवी शो पर बड़े बड़े स्क्रिप्ट के जरिए उनका विश्लेषण किया जाता है। लेकिन जनता को जागरूक रहना है, जनता को सचेत रहना है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक टीवी अखबार जो खबरें आपको दिखाएं वो खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले तो बीजेपी सरकार फ्लॉप साबित होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए टीवी अखबार का फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सहारा लेना पड़ा। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।